Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to English for grade 6. We are learning unit 6. Its title is Yom-e Istaqamat. और बेटा हमारा आज का एसेलो है आइडेंटिफाई एडजेक्टिवल फ्रेजेस। एक तो हम एडजेक्टिवल फ्रेजेस को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे एंड यूज पोस्ट मॉडिफायर्स to go after a noun. For example, the man in the blue shirt. Okay, हम post modifiers को सीखेंगे जो कि एक noun के बाद आते हैं, जैसा कि the man, it's a noun, और इसका post modifier क्या है? In the blue shirt. Okay, so let's start. Before this in grade 5 आपने already पढ़ा है classify adjectives. We are familiar with adjectives. Adjectives of quantity, quality, size, shape, color and origin. राइट हमें बहुत से एडजेक्टिव्स का पता है, तो आज हम फर्दर एडजेक्टिवल फ्रेजेस के बारे में भी सीखेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेंशंस इन कुरान सूरा अत-तीन वर्स 1 till 4, by the fig and the olive and by the Mount Sinai and by the city of Makkah, a heaven of peace, surely we created man in the best mold. सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हाँ जी बेटा, ये सूरा 3 की पहली 4 आयत हैं। सुभान अल्लाह। और ये किसके बारे में है? हमारे बारे में है। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला पहले कसम उठा रहे हैं फिग, ऑलिव, माउंट सिनाई और मक्का की, और इसके बाद 4-5 कस्में उठाने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा? वी क्रिएटेड मैन इन द बेस्ट मोल्ड। बेहतरीन, अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन तख्लीक किया। बेटा इंसान की अपीयरेंस, उसका दिमाग, विच एवर डायमेंशन यू टॉक अबाउट, इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला की बेहतरीन मखलूक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करना चाहिए? हर सांस के साथ से अल्हम्दुलिल्लाह। और उससे भी बड़ी हमारे लिए तो इससे भी बड़ी दौलत यह है कि हम इंसान होने के साथ साथ मुसलमान हैं। अल्लाह ने हमें बेहतरीन तख्लीक किया और बेहतरीन दीन इस्लाम हमें दिया। तो बेटा हमें बिल्कुल भी कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। ये क्या हो गया, इसकी शक्ल कैसी है, इसके कपड़े कैसे, ये बहुत बुरी बात होती है। ठीक है, जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि हर, और ये किसी एक के लिए नहीं, हर इंसान, ऑल द ह्यूमन बीइंग आर द बेस्ट क्रिएचर इन द बेस्ट मोल्ड। अब उसके बाद हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम बेहतरीन मुसलमान बने, अपना इखलाक अच्छा रखें, अपना किरदार अच्छा रखें। राइट, सो हमें अपीयरेंस पर काम करने की बजाय अपने इखलाक पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये इन खूबसूरत आयात का मैसेज है। अब देखिए यहाँ पर वी क्रिएटेड मैन, ठीक है, यहाँ पर मैन नाउन है और इन द बेस्ट मोल्ड जो है ये पोस्ट मॉडिफायर है, क्योंकि ये मैन के बारे में हमें बता रहा है। तो इंशाल्लाह हम पोस्ट मॉडिफायर्स के बारे में मजीद आज सीखेंगे। Let's brainstorm ourselves. Teacher will divide class in pairs. Teacher kindly बच्चों को pairs में आप बिठा दें। Every pair will describe a noun by using different adjectives. हर पेयर को एक नाउन दिया जाएगा और वो उसी नाउन को डिफरेंट एडजेक्टिव्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे। जैसे दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक। अब ये जो इंटरेस्टिंग का आपने एडजेक्टिव यूज किया ये क्वालिटी है। एंड दिस इज अ ग्रीक बुक, जो ग्रीक का आपने एडजेक्टिव यूज किया ये ओरिजिन है। तो एक ही नाउन के लिए आपने डिफरेंट एडजेक्टिव्स यूज करने हैं। पॉज द वीडियो, एंजॉय द एक्टिविटी एंड देन कम बैक। यस माय डियर चिल्ड्रन, बेटा अब आपने कितने ढेर सारे एडजेक्टिव्स डिस्कस किए हैं। राइट, अब हम मजीद सीखते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या हैं। एन एडजेक्टिव, हम इसको रिकॉल करते हैं और फिर आगे एडजेक्टिवल फ्रेज पे जाते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, इट टेल्स यू मोर अबाउट अ नाउन। राइट, फॉर एग्जाम्पल अ बिजी स्ट्रीट। अब यहाँ पर बिजी जो है ये एडजेक्टिव है। अ डार्क कॉर्नर और अ न्यू कार, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। अ डीप सी। So an adjective usually appears before the noun it describes. ठीक है, अभी तक हमने जितने भी adjectives को डिस्कस किया, adjective जो है वो noun से पहले आ रहा था, but sometimes the adjectives appear after the noun. इस बात को आपने याद रखना है। ठीक है, later in the sentence क्या होता है कि sometime ये adjective जो है वो noun के बाद में भी आता है, उसको हम अभी
डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उससे पहले हम देखते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होती है। एन एडजेक्टिवल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए बेटा, फ्रेज का वर्ड जब भी यूज होगा ना, इसका मतलब ये होता है मोर देन वन वर्ड। जब वर्ड होगा तो वो वर्ड होता है, लेकिन जब एक से ज्यादा वर्ड्स को हम कंबाइन कर देते हैं तो वो फ्रेज बन जाती है। दैट लेकिन एडजेक्टिवल फ्रेज कौन सी होगी कि इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज एडजेक्टिव। जैसे अभी हमने एडजेक्टिव्स देखे ना, एक वर्ड के थे, लेकिन अगर एक से ज्यादा वर्ड्स मिल जाते हैं तो वो एडजेक्टिवल फ्रेज बन जाती है। इट मॉडिफाइंग or describing a noun or a pronoun। फंक्शन इसका वही होता है जो एडजेक्टिव का है। वो क्या है? टू मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिवल फ्रेज भी नाउन और प्रोनाउन को ही मॉडिफाई करती है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। सिंपल, राइट? Adjectival phrase serve to provide more information about the noun or pronoun they are associated with, और ये आपकी is mentioned in your book, page number 60, adjectival phrases, things to know. An adjectival phrase is a group of words that functions as an adjective and it does not contain a subject. ठीक है? And a verb. Basically, an adjectival phrase modifies a noun, pronoun or noun phrase. तो अभी तक हमने adjectival phrase से क्या सीखा? It's a group of words और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, राइट? उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा होता है, तो इसको हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं, राइट? अब आपने अपनी बुक में पेज 60 का ये जो क्वेश्चन बी है, इसमें आपने एडजेक्टिवल फ्रेजेस को नोटिस करना है। सो पॉज द वीडियो, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से बी और सी को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, इसको सॉल्व करें और वापस आइए। Yes, my dear children. बेटा आप समझ आ गई एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज की। Now the next thing is an adjective or adjective phrase can appear before or after the noun they modify। अभी हमने बात की थी sometime adjective comes after the noun। इसी तरह adjectival phrase नाउन से पहले भी आ सकती है और नाउन के बाद भी आ सकती है। When it comes after the noun, it is considered as post modifier। ये जो पोस्ट का वर्ड होता है ना बेटा, इसका मतलब होता है बाद में। जैसे हम करते हैं पोस्ट रीडिंग, पोस्टपोन, ओके, सो इट मीन्स बाद में। पोस्ट मॉडिफायर यानी ऐसा मॉडिफाई करने वाला वर्ड जो बाद में आ रहा है। और यहां पर हम किस वर्ड की बात कर रहे हैं? एडजेक्टिव की। ऐसा डिस्क्राइब और मॉडिफाई करने वाला वर्ड जो नाउन के बाद में आ रहा है उसको पोस्ट मॉडिफायर कहते हैं। एंड अगेन इट कैन बी अ वर्ड और इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड। आर यू क्लियर? ओके, सो व्हाट डज योर बुक से अबाउट इट? पोस्ट मॉडिफायर। A modifier is a word, phrase or clause that gives information about something that is noun or verb in a sentence. Post modifier are the part found after the noun. Post modifier can be phrase and clause. For example, the boy in the blue shirt. अब the boy is noun and in the blue shirt ये पूरी adjectival phrase है और ये post modifier है क्योंकि ये noun के बाद आ रही है। In this sentence, blue shirt is a post modifier. Okay, so read the following phrases and clauses and underline the post modifier. Pause the video, complete this task. Yes, my dear students. बेटा अब आपको एडजेक्टिवल, सबसे पहले एडजेक्टिवल फ्रेज और पोस्ट मॉडिफायर सब समझ आ गया? ओके, सो आई एम गिविंग यू एन एक्टिविटी। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ये अभी जो आपने इसमें से अंडरलाइन किए हैं पोस्ट मॉडिफायर, इन्हीं पोस्ट मॉडिफायर्स को यूज करते हुए आपने नए सेंटेंसेस बनाने हैं और सब बच्चे इस एक्टिविटी को करेंगे। पॉज द वीडियो, एंजॉय द एक्टिविटी एंड देन कम बैक। Yes, my dear children, are you done with it? Okay, so it's time for your homework. Write 10 sentences and highlight the post modifier. इसका मतलब क्या है? ऐसे 10 sentences आपने लिखने हैं जिसमें post modifier यूज करने हैं और उनको हाईलाइट भी करना है। And my dear fellow teachers, ये दो वर्कशीट्स हैं एडजेक्टिवल फ्रेजेस की और पोस्ट मॉडिफायर्स की। ये आप प्रिंट लीजिए और बच्चों को मज़ीद प्रैक्टिस करवाइए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।